नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। तो चलिए हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी हम किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, भाव हो या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः मूल रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन कुल इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और चौथा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो मूल रूप से संज्ञा के जो भेद होते हैं, वो होते हैं 3, लेकिन इसके कुल भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है द्रव्यवाचक या समूहवाचक। आगे हम बात करें संज्ञा के बारे में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको पहचानने की क्या तरीका है? ट्रिक क्या है इसकी? कि शब्द दिया गया हो, उसे पढ़ने के बाद घूम फिर के उसी जगह पर पहुंच जाएं, तो वह संज्ञा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम किताब के रूप में पढ़ें तो वह है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वर्दी जातिवाचक संज्ञा है, धरोहर जातिवाचक संज्ञा है और पुस्तक और ग्रंथ ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जबकि गंगा पर्टिकुलर नाम आए तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धरोहर पूछे जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा है, अगर पर्टिकुलर नाम आए ताजमहल तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक या ग्रंथ आए तो बहुत सारी पुस्तकें या ग्रंथ हो जाएंगी तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। और यदि पर्टिकुलर नाम आए रामायण या गीता या महाभारत तो वह सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, कुत्ता, नदी। तो यानी कि पर्वत तो बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां कई सारी नदियां, कुत्ते की प्रजातियां, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे अगर हम कुछ प्रश्न करें तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गांव जातिवाचक संज्ञा है, हनुमान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का, अब कौन सा लड़का? बहुत सारे लड़के होते हैं, तो वह कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। लंका का राजा रावण था, लंका का राजा रावण था, तो रावण पर्टिकुलर नाम बताया है, तो इस वाक्य में रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश में रावणों की कमी नहीं है, अब पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना लेके ऐसे लोगों का नाम लिया है जिनमें बुराइयां भरी हुई हैं, तो वह क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो अगर पर्टिकुलर नाम ले विभीषण तो वो रामायण काल वाले विभीषण की बात करेगा, और विभीषणों मतलब घर का भेदी लंका ढाई वाली बात हो जाएगी, तो वह कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे हम बात करें विभीषण ने राम की मदद की, तो पर्टिकुलर नाम लिया है विभीषण का, तो इसीलिए विभीषण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। तो आगे हम बात करें, इस तरह से हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। यानी कि वे शब्द जो किसी चीज या पदार्थ की अवस्था या दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा को पहचानने की ट्रिक क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पन, त्व, ता जैसे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है,
दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे स्त्रीत्व, मित्रता, मोटाई, ई प्रत्यय इसमें, बुराई, पढ़ाई, बचपन, बचपन, बचपन में क्या आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा, पन आ रहा है। चौथी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी पदार्थ का बोध कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, सब्जी, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या होगा? ग्रुप का बोध होगा। तो जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय। देखिए भीड़ समूह है, मेला में समूह होता है, सभा में समूह है, कक्षा में समूह होता है, परिवार में व्यक्तियों का समूह होता है, पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने वाले लोगों का समूह होता है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस तरह से हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर आप बताना कि गांधी जी इसमें कौन सी संज्ञा है और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ाया और आपको समझ में आया। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।